समयानुकूल शिक्षा की आवश्यकता। देश में न तो प्रतिभाओं की कमी है और न अवसरों, फिर भी हम अपनी श्रेष्ठता के संवर्धन और निकृष्टता के उन्मूलन के प्रति जागरूक क्यों नहीं हैं? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, शिक्षा की वर्तमान प्रणाली एकदम अनुचित है। जो मस्तिष्क विचार करना नहीं जानता है, उसे तथ्यों से भर दिया जाता है। मनुष्य को सबसे पहले अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करना सिखाया जाना चाहिए। यदि मुझे दोबारा अपनी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले तो मैं सबसे पहले अपने मन मस्तिष्क पर विजय पाने का प्रयास करूंगा और फिर यथा आवश्यक तथ्यों को एकत्रित करूंगा। लोगों को कुछ सीखने में बहुत समय लग जाता है क्योंकि वह अपने मस्तिष्क को एकाग्रचित नहीं कर पाते। यदि लोग ये समझ पाते हैं कि किस प्रकार विचार किया जाता है और किस प्रकार अपने मस्तिष्क को नियंत्रित किया जाता है, तो वे आंतरिक और बाहरी दोनों विषयों पर विजय प्राप्त कर लेते। स्वामी विवेकानंद ने एक शाश्वत सत्य को परिभाषित किया, जिसे केवल युवकों को ही नहीं बल्कि सभी आयु वर्ग के लोगों को अपनाने की जरूरत है। विश्व में बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र सोच रखते हैं और अपने कार्य और लक्ष्यों के प्रति तन मन से समर्पित हो जाते हैं। ऐसे लोगों को ही सफलता मिलती है। मस्तिष्क और एकाग्रता की शक्ति ने कई महान वैज्ञानिकों, अन्वेषकों, समाज सुधारकों, साहित्यकारों और महान दार्शनिकों को उत्पन्न किया। स्वतंत्र विचार रखना और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता के साथ समर्पित हो जाना ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। तथ्यों को एकत्रित करते रहना ही पर्याप्त नहीं है, और जो व्यक्ति स्वतंत्र विचार रखते हैं उन्हें ज्ञात होता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है और उसे इस क्षेत्र पर निरंतर आगे बढ़ते जाना है। चूंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, अतः वही इस रहस्य को समझ पाते हैं। शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण प्रयोजन है व्यक्ति में सही मूल्यों में समावेश, किंतु हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में इसका नितांत अभाव दिखाई देता है। यदि आप उच्च पद और अधिक मौद्रिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, पर अच्छा वेतन प्राप्त करते हुए आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, अपना समर्पण भाव दिखाएं और हर कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। कुल मिलाकर इसका आशय यह है कि आप जिस कंपनी में कार्य करें उसे ये आभास होना चाहिए कि आप उसके लिए एक मूल्यवान निधि के समान हैं और वो आपके बिना कार्य नहीं कर सकती। आपको अपने कार्य को पूजा समझकर करना चाहिए और इससे आपको एक सुखद अनुभूति होगी। जब नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है तब भ्रष्टाचार बढ़ता है। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, वे लोग ही बिना घूस के अपना कार्य पूरा नहीं करते हैं। अपने कर्तव्यों की पूर्ति न करने के लिए मंत्रियों से लेकर उच्च अधिकारियों और इंजीनियर तक सभी दोषी होते हैं, और वे सभी लोग जो शिक्षित हैं उनके पास जनता को देने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि आखिर वर्ष प्रतिवर्ष देश को क्यों राजकोषीय घाटा सहना पड़ता है। जो शिक्षा लोगों में नैतिक मूल्यों के बीज नहीं बो सकती, वह अज्ञानता और निरक्षरता से भी बुरी है। कुछ वर्ष पहले गुजरात में गांधीनगर में आयोजित एक समारोह में महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने उद्गार प्रकट करते हुए कहा था कि जब तक हमारी शिक्षा मूल्य आधारित नहीं होगी तब तक कोई भी कानून सार्वजनिक जीवन में से ही भ्रष्टाचार को नहीं मिटा पाएगा। उन्होंने कहा कि सद्भावना की शुरुआत घर से होती है और केवल माता पिता और प्राथमिक स्कूल अध्यापक ही बच्चों को जीवन के नैतिक मूल्यों की शिक्षा दे सकते हैं। 21वीं शताब्दी की मांग है कि आज की युवा पीढ़ी मल्टी टैलेंटेड है और उनके भीतर ग्रहशीलता, कुशल प्रबंधन और विविध संस्कृतियों की समझ जैसे गुण होने चाहिए। इन गुणों के बीज उनके बचपन में स्कूल में बोए जाते हैं। अतः हमारी शैक्षिक व्यवस्था बच्चों में इन गुणों को विकसित करने में सक्षम होनी चाहिए। स्कूल वह मंच है जहां पर युवा मस्तिष्क सहिष्णुता और सद्भावना के मौलिक सिद्धांतों को सीखते हैं। यहाँ बच्चा एक बहुरूपी समाज का सामना करता है जहाँ विभिन्न धर्मों एवं समुदायों के लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। इस स्थान पर बच्चे को ये जान लेना चाहिए कि विश्व में चाहे जितने भी धर्म हो, चाहे जितनी भी भाषाएं बोली जाती हो, पर वास्तव में प्रेम का धर्म
और प्रेम की भाषा मानवता को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। धर्म कई हो सकते, हिंदू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन या सिख धर्म, पर ये सारे धर्म वास्तव में एक ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग हैं। भाषाएं भी कई प्रकार की हो सकती है, बंगाली, तमिल, हिंदी, असमिया, कन्नड़, तेलुगु, राजस्थानी अथवा मलयालम, परंतु इन सभी की एक जैसी विरासत है। बच्चों को ऐसे विभिन्न धर्मों या विभिन्न भाषा भाषी लोगों के साथ आत्मसात करने और सद्भावना के साथ रहने की शिक्षा देनी चाहिए। सीखना बच्चे के लिए एक रोचक अनुभव जैसा होना चाहिए। बच्चा जितना अधिक सीखना चाहेगा वह उतना ही जिज्ञासु होता जाएगा। बच्चों में अनुशासन का विकास करते हुए माता पिता को उसकी मनोदशा को समझना चाहिए। घर और स्कूल दो ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान हैं जहां बच्चे को एक योग्य व्यक्तित्व बनाने के लिए तैयार किया जाता है। बच्चा जो कुछ भी अपने माता या पिता की गोद में बैठकर सीखता है उसे कभी नहीं भूलता है। अर्थशास्त्रियों का दावा है कि यदि शिक्षा में निवेश को दोगुना कर दिया जाए तो सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कई गुना बढ़ सकती। 3 दशक से भी अधिक समय पहले कोठारी आयोग ने सिफारिश की थी कि शिक्षा पर खर्च को बढ़ाते हुए सकल घरेलू उत्पाद का 6% कर देना चाहिए। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन साउथ एशिया के लेखक दिवंगत प्रोफेसर महबूब उल हक और नोबेल पुरस्कार विजेता श्री अमर्त्य सेन बार बार जोर देकर कहते आए हैं कि भारत और पाकिस्तान को अपने सैन्य खर्च को प्राथमिक शिक्षा एवं मूलभूत स्वास्थ्य सेक्टर के विकास में लगाना चाहिए। हम विशेषकर समय अनुकूल शिक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार का रूप दिया जा चुका है, अतः हमें प्रारंभ से ही एक समय अनुकूल शिक्षा प्रदान करने का हर संभव प्रयास करना होगा। हमें बच्चों को केवल ऐसी शिक्षा नहीं देनी है कि वे युवावस्था में अच्छा धनोपार्जन कर सके, ये पर्याप्त नहीं है। हमें उन्हें ऐसी शिक्षा देनी है जो धनोपार्जन के साथ साथ उन्हें सत्य, ईमानदारी, नैतिकता, सद्भावना, देशभक्ति और पारिवारिक मूल्यों जैसे शाश्वत मूल्यों की स्थापना में सक्षम बना सके। दूसरे शब्दों में, शिक्षा केवल अति बुद्धिमान व्यक्ति ही तैयार न करें, बल्कि ऐसे विचारक बनाएं जो स्वतंत्र सोच रखते हैं तथा एक बेहतर और सभी मनुष्य बन सकें।